वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। टॉपिक 1.3 को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। इससे प्रीवियस टॉपिक मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ आई लिंक में मिल जाएगा। अब जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1.3 काफ़ी ईजी टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत बार सुना है, पढ़ा है। और टॉपिक क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, वो समझना है बस। ठीक है, तो अब आपने इससे पहले पढ़ लिया है कि मैटर क्या होता है। मैटर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने मैटर को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप सबको पता होंगी, लेकिन कुछ और एडवांस प्रॉपर्टीज को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद सम एग्जांपल्स जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। ठीक है, तो क्विकली से हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस की, और हम इन प्रॉपर्टीज को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि इजीली लर्न हो जाए साथ ही साथ में। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? शेप। ठीक है, सॉलिड का शेप कैसा होता है? सबको पता होगा सॉलिड का शेप कैसा होता है? डेफिनाइट। कैसा शेप है? डेफिनाइट शेप है। व्हाट इज डेफिनाइट? डेफिनाइट का मतलब होता है फिक्स्ड। डेफिनाइट का मतलब होता है फिक्स्ड। लिक्विड की शेप की बात करें तो इट इज इनडेफिनाइट। एंड व्हाट अबाउट गैसेस? ये भी कैसा होता है? इनडेफिनाइट। आई होप इसमें तो डाउट नहीं है कि सॉलिड की शेप फिक्स्ड है, लिक्विड और गैस की शेप फिक्स्ड नहीं है। लिक्विड तो कंटेनर की ही शेप ले लेता है और गैस भी कंटेनर की शेप ले लेगा अगर आप उसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तब। सॉलिड की शेप फिक्स होती है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि रबर बैंड्स जो होते हैं, जो काफ़ी इलास्टिक होते हैं, उनकी तो शेप फिक्स नहीं हुई है ना, वो तो आप खींच पा रहे हो, तो फिर वो सॉलिड कैसे है? तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि हम रबर बैंड को अगर वो बीइंग एन इलास्टिक आप उसको अगर खींच पा रहे हो तो उसे सॉलिड क्यों कहा है? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? वो सॉलिड इसीलिए है क्योंकि जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब हमने उसको खींचा है, राइट। जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स वहां से हट जाता है वो वापस अपनी शेप ले लेता है, इसीलिए वो सॉलिड है। सॉलिड में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो आप उसकी भी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं हम इस बेसिस पे कर रहे हैं कि अभी हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा है, हमने कोई बाहर से ताकत नहीं लगाई हुई है, तब एक सॉलिड का शेप फिक्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एक वन अनदर क्वेश्चन इज कि जिस तरीके से लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेते हैं, वैसे ही अगर आप शुगर के क्रिस्टल्स, चीनी के दाने किसी भी डब्बे में डालते हैं वो तो उसकी शेप ले लेते हैं। जो शुगर है अगर आपने उसे किसी सर्कुलर बॉक्स में डाला तो वो सर्कुलर शेप में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप नमक के साथ ऐसा करो, दालों के साथ ऐसा करो, चावल आपने किसी कंटेनर में डाला है तो कंटेनर की शेप ले ली उसने, तब भी वो सॉलिड है। क्यों? तो अगेन आप इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका रीजन ये है कि शुगर के क्रिस्टल्स सॉलिड हैं। अगर आप शुगर का एक दाना उठा रहे हो, अगर आप शुगर के एक दाने की बात करोगे तो वो तो क्यूबिकल शेप में ही है ना, स्क्वायर शेप में ही है। अगर आप नमक के दाने की बात करोगे तो वो सर्कुलर है तो वो सर्कुलर ही रहेगा। दालों की बात करें तो वो सर्कुलर है तो सर्कुलर ही रहा। तो हम शुगर, सॉल्ट, इनमें क्रिस्टल्स की बात करते हैं, पूरे 1 किलो चीनी की बात नहीं करते। ठीक है, आई होप ये 2 क्वेश्चंस जो आपके बुक में मेंशन है आपकी एक्टिविटी के जस्ट नीचे, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे, रबर बैंड वाला भी और शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स का भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बाउंड्री। ओके, बाउंड्री से पहले हम इसके वॉल्यूम की डिस्कशन कर लेते हैं। वॉल्यूम तो कैसा वॉल्यूम होता होगा? डेफिनेटली सॉलिड का तो शेप डेफिनाइट ही रहता है, फिक्स्ड रहता है। लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता होगा? डेफिनाइट। भाई अगर 1 लीटर पानी है तो उसे आप किसी भी टाइप ऑफ जार में रखिए वो 1 लीटर ही रहेगा, तो वॉल्यूम तो नहीं बदला। और गैस इनडेफिनाइट, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। अगर तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी बाउंड्री, तीसरी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री कैसी है सॉलिड की, अगेन फिक्स्ड है ना। लिक्विड की बाउंड्री नॉट फिक्स्ड, जिस कंटेनर में आप डालोगे वो उसकी शेप ले लेंगे। और गैस की बाउंड्री नॉट फिक्स्ड। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, जितनी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करनी है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। Now the next property is compressibility. What is compressibility? Compressibility का मतलब होता है कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस पर्टिकुलर मैटर की शेप को चेंज कर सकते हो। आप उस पर बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, वो अपनी स्पेस कम कर लेगा, उसके पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अबाउट कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड कंप्रेस हो सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप इस मार्कर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, है ना, हैमर के थ्रू, या आप कोई बड़े मैटर पे कोई बड़ा सॉरी अगर कोई बहुत बड़ा सॉलिड का ब्लॉक है उस पर आप अपना हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज़ कर लीजिए, आप हैमर का यूज़ कर लीजिए, तो क्या ये मार्कर छोटा होगा? क्या इसके पार्टिकल्स पास आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मार्कर टूट जाएगा, है ना, ये मार्कर पिघल सकता है बहुत ज़्यादा हीट से, बहुत ज़्यादा प्रेशर से, लेकिन क्या वो इसके पार्टिकल्स पास आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता। सॉलिड्स डू नॉट कंप्रेस, वो कंप्रेस नहीं हो रहे। ठीक है, क्यों नहीं हो रहे उसका कारण भी समझाऊंगी। लिक्विड की बात करते हैं तो यस, ये कंप्रेस हो सकते हैं, एंड गैसेस ऑफ कोर्स। ठीक है, अब कंप्रेस क्यों नहीं होता, सॉलिड क्यों कंप्रेस नहीं होता, और ये दोनों कंप्रेस क्यों हो पा रहे हैं, इसका कारण समझना। कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर लगानी पड़ती है। अगर आप किसी भी चीज को कंप्रेस करना चाह रहे हैं ना, तो आपको क्या अप्लाई करना होगा? प्रेशर। ओके, वेट, हम पहले कंप्रेसिबिलिटी का टॉपिक अच्छे से समझ लें। अगर आप किसी भी चीज को कंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको क्या अप्लाई करना होगा? प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो पास आ जाते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के लिए क्या करना है? प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे। अब सॉलिड की बात अगर मैं करूं तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ऑलरेडी इनके पास है, अब और इनको कितना पास लेकर आ सकते हैं हम, इसीलिए ये कंप्रेस नहीं होते क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। ठीक है, जबकि अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और गैस के पार्टिकल के बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस होती है, यानी ये हाईली कंप्रेसिबल होने चाहिए। करेक्ट है, गैस कैसा होना चाहिए? हाईली कंप्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और इसके दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल हैं, CNG एंड LPG। ठीक है, CNG एंड LPG। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए यहीं पे बता देते हैं। CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या फुल फॉर्म है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड व्हाट अबाउट LPG? LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये दोनों ही गैसेस कंप्रेसिबिलिटी से ही बन रही हैं। ठीक है, इवन आप जितनी भी गैसेस किसी कंटेनर में फिल कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड सॉलिड्स कैन नॉट, solids, because gases are highly compressible and solids do not compress. You cannot compress solid. ठीक है, होपफुली कंप्रेसिबिलिटी का ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो क्विकली नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपने कंप्रेसिबिलिटी का टॉपिक समझा है तो इसी से कनेक्टेड है
इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता होगा, मिनिमम, एक्चुअली नेग्लिजिबल, बट हम नेग्लिजिबल इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि कहीं कहीं इनके बीच में जगह रह जाती है, इतनी जगह रह जाती है कि ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए आप नेग्लिजिबल ना लिख के मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिखेंगे या वेरी लेस, ओके, या आप लिख देंगे वेरी लेस, डू नॉट राइट नेग्लिजिबल। अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में कैसी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है गैसेस के पार्टिकल के बीच में, मैक्सिमम, कैसा, मैक्सिमम। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा है, मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस, है ना, दोनों के बीच में कहीं पे ये लाई कर रहा है, समझ आइए बात। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है सॉलिड में और सबसे ज्यादा होता है गैस में। अगेन इसी से रिलेटेड एक टॉपिक, एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप नहीं भूले हैं कि पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने पढ़ी है वो ये भी है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अब हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे अब आप थोड़ा सा सोचिए, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा। अगर मैं इन पार्टिकल्स के बीच की बात करें, पार्टिकल्स की बात करूं, सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करूं, तो इनके बीच में तो डिस्टेंस बहुत कम है, यानी इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है। बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती का मतलब क्या है कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम। कैसा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम है, इसीलिए तो आप इनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, गैसेस का, भाई जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो दूर दूर रहते हैं, तो उनमें ऑब्वियसली अट्रैक्शन कैसा है, कम है। और अब गैसेस की बात करूं तो अगेन ये इनके बीच में लाई करता है, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है और गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। दोनों ही प्रॉपर्टी में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही इंटरचेंज हो रही हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच में दोस्ती कम है, इसीलिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जो बिल्कुल पास पास हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी ठीक ठीक था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दोनों के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। Now the next property is diffusion. Okay. Now diffusion. और एक और लास्ट प्रॉपर्टी रह जाती है फ्लूइडिटी। दो छोटी सी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करके इस टॉपिक को एंड कर लेते हैं, फिर हम न्यू टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसको पता है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब था पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होना, है ना, दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनका मिक्स हो जाना एक साथ में। तो डिफ्यूजन के बारे में बताइए कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कौन सा मैटर करता होगा, किसके पार्टिकल्स हैं जो इजीली सबके साथ घुल मिल जाएंगे, कौन इतना फ्रेंडली नेचर का है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली नेचर गैस का है, इसमें डिफ्यूजन मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन मैक्सिमम हो रहा है ना। जैसे कि परफ्यूम, इंसेंस स्टिक की खुशबू, खाना बनाया है तो उसका अरोमा, ये सब बहुत इजीली ट्रेवल होकर आ जाता है हम तक एयर के थ्रू। क्यों, क्योंकि एयर बहुत क्विकली डिफ्यूजन कर पा रहा है, एयर के पार्टिकल्स में जो खुशबू है बहुत इजीली मिक्स हो पा रही है, इसी को तो कहते हैं मैक्सिमम डिफ्यूजन होना। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो यस दे ऑल्सो डिफ्यूज, इनमें भी डिफ्यूजन होता है, यस दे कैन डिफ्यूज। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपके पास ये होगा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है, ओशन, रिवर, इनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पानी में क्यों डिसॉल्व हो पा रहे होंगे,
वो इसीलिए तो हो पा रहे हैं क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल इजीली डिफ्यूजन करते हैं, वो उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे में आके मिक्स हो जाइए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लिक्विड भी डिफ्यूजन करता है। अब बात करते हैं सॉलिड्स की। क्या सॉलिड डिफ्यूजन करता है? यस, सॉलिड डिफ्यूजन करता है, बहुत स्लो करता है, बट वेरी स्लो। ठीक है, अगर आप कोई भी सॉलिड पार्टिकल को किसी भी चीज में डिसॉल्व करवाना चाहेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है। अगर आप उसे स्टर करेंगे या बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो खुद से डिसॉल्व हो जाएगा, बट टाइम लेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यस, ये डिफ्यूज होते हैं लेकिन बहुत स्लो। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल आप अप्लाई करिए फोर्स जल्दी डिफ्यूजन करवाने के लिए। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए अभी जब मैं ये मार्कर से लिख रही हूँ इस बोर्ड पे, इसको मैं गलती से रब करना भूल जाऊँ तो क्या होगा, अगले दिन या 2 दिन बाद जब मैं इसे रब करूंगी तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे कुछ ब्लैक पैचेस रह जाए इस व्हाइट बोर्ड पे। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये जो मार्कर के पार्टिकल्स हैं ये इस सॉलिड बोर्ड पे डिफ्यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं, वो इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें डिफ्यूजन करने में लगभग 1.5 से 2 दिन लग गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाँ, सॉलिड डिफ्यूजन करता है लेकिन बहुत धीरे करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब फ्लो करना। तो क्या सॉलिड फ्लो करते हैं? क्या सॉलिड बह सकते हैं? नहीं। जो 2 चीजें फ्लो करती हैं वो है लिक्विड और गैस, और क्योंकि लिक्विड और गैस ये दोनों फ्लो करते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। इनको हम क्या कह रहे हैं? फ्लूइड्स। ठीक है, और सॉलिड तो डेफिनेटली फ्लो नहीं करते। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत जल्द ही पोस्ट करने वाली हूँ और वो टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट और न्यू टॉपिक है। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।